नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी। तो इस प्रश्न पत्र में आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी का एक चर्चित एकांकी रीढ़ की हड्डी को देखने वाले हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक चर्चित रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी नाटक तथा रंगमंच को विकसित करने में, उसको एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी का चर्चित एकांकी रीढ़ की हड्डी को देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखेंगे। उसके बाद हम इस एकांकी की चर्चा करेंगे। हिंदी नाट्य साहित्य में जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम बहुत ही चर्चित रहा है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा के पास एक गांव में 16 जुलाई 1917 में हुआ। जिस समय माथुर जी का जन्म हुआ उस समय विश्व में प्रथम विश्व महायुद्ध चल रहा था। उस समय विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की जो दाहकता है उससे पूरा विश्व उसको झेल रहा था। तो ऐसे समय में जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव खुर्जा में ही हुई है। उच्च शिक्षा के लिए च्यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में उन्होंने प्रवेश लिया और वहीं से उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण हुई। सन 1936 में एमए की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की है। सन 1941 में इंडियन सिविल सर्विस अर्थात आईएएस की जो परीक्षा है वह उन्होंने उत्तीर्ण की और उसके बाद बिहार शासन में शिक्षा सचिव वे बन गए। सन 1955 से लेकर 1982 तक आकाशवाणी के महानिदेशक और बाद में कृषि मंत्रालय के सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया है। सन 1962 से 63 तक उत्तर बिहार के तिरहुन प्रमंडल के कमिश्नर के रूप में भी जगदीश चंद्र माथुर जी ने कार्य किया है। उसके बाद सन 1963-64 में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो के रूप में वह नियुक्त होते हैं और वह विदेश चले जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने विभिन्न और महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। सन 1971 से सन 1973 तक दिल्ली में कृषि मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ऐसे असाधारण अधिकारी नुमा साहित्यकार का हृदय गति रुक जाने के कारण 14 मई 1978 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार ऐसे महान साहित्यकार का जो जन्म है 16 जुलाई 1917 को और उनकी मृत्यु 14 मई
78 को हो जाती है। हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण रचनाकारों में जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम आ जाता है। जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के लेखक एवं नाटककार के रूप में चर्चित रहे हैं। वे उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी रंगमंच के निर्माण, उसके निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली है। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ही AIR का जो नामकरण है आकाशवाणी के रूप में किया था। टेलीविज़न उन्हीं के कालखंड में अर्थात सन 1959 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे रेडियो की ओर लेकर आ चुके थे, जिसके अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत से लेकर दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों का जो उल्लेख है किया जा सकता है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जो साहित्य संसार है उसकी भी संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक से बढ़कर एक स्तरीय नाटकों का एवं एकांकियों का निर्माण किया है। माथुर जी हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना विशेष योगदान दिया है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में माथुर जी की विशेष भूमिका रही है। साथ ही रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से नए नए जो प्रयोग है वह जगदीश चंद्र माथुर जी ने बहुत ही सफलता के साथ सिद्ध कर दिखाए हैं। उनको बचपन से ही साहित्य सृजन में रुचि थी। सन 1929 में उन्होंने बाल सभा नामक प्रहसन और उसके बाद बाल लवकुश और शिवाजी जैसे 2 एकांकियों का निर्माण किया है। बचपन से ही अभिनय के प्रति रुचि के कारण स्कूल का जो जीवन है उस स्कूल के जीवन से ही छोटे छोटे एकांकियों को वह अभिनीत करते रहे। यानी कि एकांकियों में अभिनय करने का भी उनका जो अनुभव है बचपन से रहा है, जिसमें उन्होंने बाल सखा, शिवाजी और प्रयाग सेवा जैसे छोटे एकांकियों के अंतर्गत उन्होंने अभिनय किया है। सन 1936 में उन्होंने मेरी बांसुरी नामक ये आधुनिक जो एकांकी है उसका निर्माण किया है तथा उसे अभिनीत करने का भी उन्होंने कार्य किया है। तत्कालीन समय की प्रतिष्ठित जो पत्रिका जो सरस्वती नाम से प्रकाशित हो रही थी, तो उस सरस्वती नामक पत्रिका में उनकी ये जो मेरी बांसुरी नाम की 1936 में लिखी हुई एकांकी प्रकाशित या छपकर आ चुकी थी। उसके बाद माथुर जी के अनेक जो एकांकियां हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है। माथुर जी के नाटक और एकांकियां सामाजिक विकृतियों पर उन्होंने बड़े ही तीखे प्रहार किए हैं। सामाजिक रूढ़ियां एवं परंपराओं के विरोध में उन्होंने अपने नाटक और एकांकियों को सफलता के साथ लेखन किया है। उनके नाटकों और एकांकी साहित्य का जो परिचय है हमें देखना है। जगदीश चंद्र माथुर जी की जो चर्चित रचना है उसका हमें उल्लेख करना है। सर्वप्रथम उनके चर्चित नाटकों का उल्लेख हम करते हैं। कोणार्क
उसके बाद शारदियाँ, पहला राजा, दशरथ नंदन, उसके बाद रघुकुल रीति, ये उनके चर्चित नाटक रहे हैं। एकांकियों के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही चर्चित ऐसी एकांकियाँ हिंदी साहित्य को दी है। उल्लेखनीय उनके जो एकांकी संग्रह है, जिसमें भोर का तारा, ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ एकांकी, घोंसले, खिड़की की राह, कबूतर खाना और भाषण जैसे उनके चर्चित एकांकी संग्रह रहे हैं। नाटक एकांकी के साथ साथ उन्होंने गद्य की अन्य रचनाओं में भी लेखन किया है। रेखाचित्र के अंतर्गत माथुर जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे रेखाचित्रों का लेखन हुआ है। तो माथुर जी द्वारा नाटक और एकांकी के अलावा रेखाचित्र पर भी अपनी कलम उन्होंने चलाई है। इस विधा पर अपनी रचनात्मक पकड़ का जो सुंदर उदाहरण है, उन्होंने अपने कुछ रचनाओं के या रेखाचित्रों के माध्यम से पेश किया है, जिसके अंतर्गत 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये जो 2 महत्वपूर्ण रेखाचित्र है, उसका अंतर्भाव या समावेश होता है। आलोचनात्मक तथा अन्य कुछ ग्रंथों के अंतर्गत नाटकों को माथुर जी ने पंचम वेद की मिली मान्यता को, उनका आलोचनात्मक जो ग्रंथ जिसका नाम परंपराशील नाट्य, ये जो विवेचनात्मक रचना है, अर्थात उन्होंने भरत मुनि से जो नाटक लेखन की परंपरा शुरू होती है, तब से लेकर आधुनिकता का जो बोध है, वहाँ तक की एक जो परंपरा है, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास अपने परंपराशील नाट्य इस विवेचनात्मक ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने की है। तो इस दृष्टि से उनका नाटक साहित्य पर या नाटक विधा पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण और चर्चित आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है। माथुर जी आकाशवाणी से संबंधित होने के कारण उनकी एक महत्वपूर्ण जो रचना है, माथुर जी आकाशवाणी से संबंधित होने के कारण उनकी जन संचार पर लिखी हुई एक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना रही है, जो बहुजन संप्रेषण के माध्यम इस नाम से वह प्रकाशित हो चुकी है। और इस दृष्टि से उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी की साहित्यिक जीवन की जब हम चर्चा करते हैं, तो अध्ययन काल से ही उन्होंने अपना जो लेखन का जो कार्य है वो प्रारंभ किया था। आरंभ से ही उनकी जो रुचि है नाटक और अभिनय की ओर रही है। जिस समय वे प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए कर रहे थे, तो उस समय से उन्होंने यानी कि अपने छात्र जीवन से ही या विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने वाले जो नाटक हैं, उन नाटकों में उन्होंने अभिनय की दृष्टि से बार बार हिस्सा भी लिया है। 1930 में उनके 3 छोटे जो नाटक हैं, उन नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपनी सृजनशीलता की जो धारा है उसके प्रति उन्मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। प्रयाग में उनके जो नाटक, जिसके अंतर्गत चांद, रूपाम जैसी जो पत्रिका हैं, उन पत्रिकाओं ने केवल उसको छपाई नहीं है, बल्कि उन्होंने वीर, अभिमन्यु आदि नाटकों में भी अभिनय की दृष्टि से भाग लिया है। भोर का तारा ये उनका बहुत ही चर्चित ऐसा एकांकी संग्रह भी रहा है। और इस भोर का तारा में संग्रहित सारी जो रचना है प्रयाग
विश्वविद्यालय में जब वे थे उसी समय उन्होंने लिखी थी। यह नाम प्रतीक के रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से माथुर जी के रचनात्मक व्यक्तित्व के, जैसे कि भोर का तारा, महत्वपूर्ण रहा है। इसके बाद की उनकी जो रचना है, उन रचनाओं में जैसे कि समकालीनता और परंपरा के प्रति जो गहराई हमें देखने को मिलती है, व्यक्ति, उनकी घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त जो अनुभव है, उन अनुभवों ने उनका जो साहित्य है वह सामने आया है और उभर कर, अर्थात उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है माथुर जी ने पूर्ण की है। उनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदना को हमें इस एकांकी के माध्यम से देखना ही है। व्यापक परिवर्तनों का जो प्रभाव है मध्यम वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। उनके एकांकी के पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक जो विशेषताएं हैं रखते हुए दिखाई देते हैं। इन विशेषताओं को अंकित करने में उनको पूरी सफलता प्राप्त हो गई है। उनकी जो शैली है बहुत ही सहज रही है, मंजी हुई रही है। उनके जो कथोपकथन है वह भी सुसंगठित रहे हैं। इतना ही नहीं तो कथोपकथन के माध्यम से उन्होंने पात्रों की जो मानसिकता है उसको व्यक्त करने का सहजता से प्रयास किया है। कथोपकथन वातावरण के अनुकूल रहे हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, उनके बहुत ही चर्चित या प्रसिद्ध ऐसे एकांकी रहे हैं। माथुर जी के नाटकों में कौतूहल और स्वच्छंद प्रेमाकुलता दिखाई देती है। भोर का तारा में कवि शेखर की जो भावुकता है, पर्यावरण में घटित करने या रचने का जो मोह भी प्रारंभ से हमें देखने को मिलता है, परंतु समसामयिकता को अनुभव के रूप में अनुभूत करने की उनकी प्रामाणिकता को संस्कृति के माध्यम से सिद्ध करने का जो आग्रह उनके नाटकों में हमें देखने को मिलता है। उनकी रचनात्मक संभावना का जो प्रमाण है वह कोणार्क जैसे नाटकों में हम देख सकते हैं। परंपरा का माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माथुर जी सिद्धहस्त रहे हैं, परंतु उनका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका सब कुछ है, बल्कि उन्होंने रीढ़ की हड्डी जैसे एकांकी नाटकों में भी उनका जो संबंध है समाज के भीतर के बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से रहा है। शारदिया जैसे नाटक में समस्याओं की जो व्यापकता है, उस व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का जो आभास है अवश्य इस नाटक के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार माथुर जी छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं और यह जो संवेदना है भोर का तारा से लेकर पहला राजा तक, अर्थात उनकी ये नाटकों के नाम हैं, तो इन नाटकों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यह अवश्य है कि छायावादिता नाटक के विधागत संस्कार और यथार्थ के प्रति गहरी जो शक्ति है, तो उसके कारण कोणार्क और पहला राजा में काफ़ी सांस्कृतिक जो समानता है वह देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय देखने के बाद उनकी चर्चित पाठ्यक्रम की जो रचना एकांकी रीढ़ की हड्डी है, उसका सर्वप्रथम हम आशय देखते हैं।